एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करता है कि हे मेरे स्वामी, हम नादान बन करके तेरी शरण में हैं। नादान बालक हैं, अर्थात जिसे सेवा भक्ति का कोई ढंग नहीं मालूम। हम केवल तेरी शरण का ही आसरा रखते हैं। तू शरणागत वत्सल है, तू ही सच्चा आधार है। हमें भी चरण शरण में रख करके नाम सेवा और भक्ति का दान दे। हे प्रभु, जिन्हें आपके शब्द में सच्चा रस मिल गया है, जो तेरे नाम का मधुर मधुर अमृत रस का पान करते हैं, वे सेवक तेरी श्रद्धा भावना से सेवा करते हैं। सद्गुरु की कृपा से उनका मन शुद्ध और पवित्र हो गया है। जिन्होंने अहंकार का त्याग कर दिया है, यानी सेवा का अहंकार जो नहीं करते, दिन रात भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए उसी में लवलीन रहते हैं। उन्हें सद्गुरु के वचनों पर एवं गुरु शब्द पर दृढ़ विश्वास है। वे इसे जीवन की सच्ची पूंजी समझते हैं। शब्द की कमाई करके एवं गुरु वचनों पर चलते हुए जिसने अहंकार पर विजय पाई है, यानी मान सम्मान की चाह का त्याग करके स्वयं को तुच्छ जान करके सेवा में लगे रहते हैं और भक्ति पथ पर सावधान होकर के चलते हैं, उन्हें प्रभु की प्राप्ति होती है। गृहस्थ में रहते हुए अर्थात संसार में रहते हुए संसार का कार्य व्यवहार करते हुए उनमें अनासक्त रहते हैं। ज्ञान विवेक में जागृत रहते हैं, यानी सदा इस बात का ख्याल रखते हैं कि संसार की ये समस्त रचना माया मोह में प्रभु के नाम का स्मरण न भूल पाऊँ। जगत की ओर से उदास रहते हैं। सद्गुरु की सेवा से आंतरिक आनंद और खुशी को पा करके भगवान के स्मरण ध्यान में सदा लगे रहते हैं। प्यारे सज्जनों, इसका कारण यही है कि मन बड़ा ही चंचल है। इस संसार के आकर्षण में सदैव विचरण करता रहता है, बार बार मायावी पदार्थों को पाने की ओर दौड़ लगाता है। जो मन के अधीन होकर के नाम स्मरण नहीं करते, वे अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा देते हैं। सद्गुरु की शरण में ही नाम की प्राप्ति होती है। उनके सत्संग से अहंकार और मोह से पीछा छूटता। तभी तो कहा गया है कि सद्गुरु के शब्द में लिव लगा करके प्रभु के प्यारे ही सच की कमाई कर पाते हैं। उनको ही प्रभु की प्राप्ति हो पाती है, जो सदैव प्रभु नाम के स्मरण में ही अपने दिल को लगाते हैं। संत फरमाते हैं कि नाम से ही गति मति और सद्गुरु की शरण में सेवा सिमरन का मौका मिलता है। यही हमें भी विश्वास है, यही भक्तों को और गुरमुखों को प्यारा लगता है। प्यारे सज्जनों, महापुरुष जीवों को वास्तविक आनंद पाने का साधन बतलाते हैं कि आनंद वही पा सकता जो सद्गुरु की चरण शरण में नाम की युक्ति और निष्काम सेवा का ढंग सीख लेता। निष्काम सेवा और भजन सिमरन जिनको इसमें लिव लगानी आ गए, वे मानो अमृत कुंड तक पहुंच गए। ये सब गुरु कृपा से ही मिलता। जब तक पूर्ण गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक ऐसा संयोग नहीं मिल पाता। कारण यह है कि सद्गुरु जीव को भव रोगों से बचाने के लिए पग पग पर औषध अर्थात नाम की लगन को तीव्र करना और परहेज करना, यानी सेवा से मान और अहंकार से दूर रहना, दोनों ओर से ही सतर्क करते हैं, जिससे जीव सच्चे आनंद को पा सके। जब इंसान इस रस को पी लेता है तो सांसारिक दुख कष्ट भोग उसके सामने सब फीके पड़ जाते हैं। सद्गुरु की सेवा में इतनी शक्ति है कि वो हृदय से विषय विकारों के मिटा करके उसे शुद्ध बना देती, सांसारिक सुख दुखों से उसे निर्लेप कर देती, भक्ति भावना विश्वास और श्रद्धा को जागृत करके उसे ऊंचा से ऊंचा उठाती, जैसे जीव आत्मोन्नत के पथ पर बढ़ता जाता। राजा भृतहरि जी उज्जैनी के सम्राट थे। धन दौलत नौकर चाकर मान सम्मान किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। माता के उपदेश के अनुसार ये भोग एक दिन रोग बन करके तुझे दुख सागर में डुबो देंगे। यदि योग का आश्रय लोगे तो सच्ची खुशी और आत्म आनंद के धनी बन करके सम्राटों के भी सम्राट अर्थात भगवान को पालोगे। सांसारिक भोगों को त्याग करके गुरु गोरखनाथ जी की शरण में आए। उनकी आज्ञा के अनुसार जप तप नियम साधन
नाम की कमाई और सेवा करके आत्मिक आनंद की संपदा से माला माल हो गए। एक बार शिष्यों को दिखाने के लिए उन्हें गुरु पर कितना दृढ़ विश्वास है और सुख दुख द्वंद्वों पर उन्होंने विजय पा ली। उन्होंने भर्तृहरि से कहा, जाओ भंडारे के लिए लकड़ियां ले आओ। पीछे से शिष्यों से कह दिया कि जब ये लकड़ियां लेकर के आने लगे तो उसे धक्के लगाना। और धक्का लगते ही वो गिर गए, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। पुनः बोझ उठाया और चल दिए। दूसरी बार गुरु गोरखनाथ जी ने रास्ते में एक महल की रचना कर दी, जिसमें सुंदर सुंदर नारियां और भगत करने के लिए सामने खड़ी थी, परंतु वे मुंह फेर करके बाहर निकला। पुनः गुरु ने आज्ञा दी कि मरुभूमि में नंगे पांव जाओ और योग बल से वहां वृक्ष की रचना कर दें। भर्तृहरि जी मरुभूमि में पहुंचे, तपती हुई रेत पर चलने लगे। गर्मी के कारण शरीर पसीने से तरबतर हो गया, पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके वृक्ष के नीचे नहीं गए। गुरुदेव ने शिष्य को हर तरह से सफल पाया कि काम क्रोध लोभ मोह उन्हें छू तक नहीं पाया। मान अहंकार का त्याग करके भक्ति पथ में वो आगे बढ़ गए, प्रकट हुए और बोला, भर्तृहरि हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। भर्तृहरि ने कहा, गुरुदेव इससे बढ़कर के मेरे जीवन की सफलता और क्या होगी। गुरु कृपा की महान निधि मेरे हाथों में आ गई है, इससे बढ़कर के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सदा सर्वदा आप मेरे अंग संग रह करके मैं सदा भक्ति में लगा रहूं, ऐसी मेरी सुरक्षा करना। अन्य शिष्य ये देख करके हैरान थे कि भर्तृहरि ने गुरु कृपा को सर्वोपरि माना है। उन्होंने गोरखनाथ जी से विनय की, प्रभु हमारा मन इतनी जल्दी गुरु कृपा पाने में सक्षम क्यों नहीं हुआ, और न ही आपने इसका रहस्य बतला। गुरुदेव ने कहा, शिष्यों तुमने संसार की चमक दमक और उसका रंग रूप नहीं देखा, वो तुम्हें आसार मालूम नहीं होती। बार बार एक ही ख्याल मन में आता है कि हमने संसार का त्याग करके बहुत बड़ा काम किया, जबकि तुमने संसार का त्याग किया ही नहीं, उसे अपने अंदर बसा लिया, अहंकार बलवान कर लिया है। तभी तुम्हें प्रभु कृपा का मूल्य आंकना नहीं आता। राजा भर्तृहरि इन सब भोग पदार्थों में रहने के कारण इसकी असरता को समझ गए। उस तरफ से वे आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। अब उन्हें चाहिए केवल प्रभु की भक्ति। वे अपने अंतर रस को पा चुके हैं, इसके आगे कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों की चरण शरण में ही नाम सिमरण में अपने दिल को लगाते हो, प्रभु के आनंद स्वरूप में सदैव मगन रहो। यही सच्ची इबादत है, यही प्रभु की भक्ति है, और इसी से ही जीवन सफल होता है।